हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 17 बुद्धि की सदा विजय। मतलब जो बुद्धि से अपना काम लेता है उसकी हमेशा ही विजय होती हो, उसकी हमेशा जीत होती है। इसके लेखक हैं ओम प्रकाश कश्यप। आइए हम देखेंगे इस कहानी को। एक बकरी थी, एक उसका मेमना था। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना। दोनों जंगल में चर रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी, मेमने को भी प्यास लगी। बकरी बोली, चलो पानी पी आए। मेमने ने भी जोड़ा, हाँ माँ, चलो पानी पी आए। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी। मेमना भी पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। दोनों चले, बोलते बतियाते हंसते गाते, टपक 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 टपक। बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया, साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। मतलब बकरी क्या कह रही है? अगर साहस से, हिम्मत से हम काम लेते हैं तो फिर संकट कितना भी बड़ा हो वो टल जाता है। लेकिन हमारे पास साहस होना जरूरी है, हिम्मत होना जरूरी है। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। मतलब बकरी का बच्चा यह सुनकर हमेशा के लिए याद कर लिया कि माँ ने जो सुझाव दिया है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों नदी तट पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बकरी ने नदी को पहले प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया, नमस्कार किया। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें सूचना दी, भेड़िया आने ही वाला है, पानी पीकर फौरन घर की राह लो। नदी ने क्या कहा कि भेड़िया एक जानवर है कि आने ही वाला है, आप पानी पीकर फौरन यहाँ से घर की राह लो, घर पर जल्दी से चले जाओ। भेड़िया गंदा है, वह मुझ जैसे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है, यानी दबंगई दिखाता है, रौब झाड़ता है, उन्हें मारकर खा जाता है। वह घमंडी भी है, तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं करती हो? यह सब बकरी बोल रहा है। किससे? नदी से। कह रहा है कि भेड़िया बहुत गंदा है, आप उसको पानी पीने से मना क्यों नहीं करती हो? मेमने ने कहा नदी से। मेमने ने क्या कहा था कि भेड़िया गंदा है, हम जैसे जीव, छोटे जीवों पर दया नहीं करता है और वह घमंडी भी है, ऐसे छोटे जीवों को मारकर खा जाता है, तो पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? नदी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ कि भेड़िया गंदा है, लेकिन अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत मुझे भी जरा भी पसंद नहीं है। पर क्या करूँ? वह जब मेरे पास आता है प्यासा होता है, प्यास बुझाना मेरा धर्म है। नदी क्या बोल रही है कि प्यास बुझाना मेरा धर्म है। जब वह मेरे पास आता है तब वह भी प्यासा ही रहता है और प्यास बुझाना मेरा धर्म है। मैं उसे मना नहीं कर सकती। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो कि बकरी और उसका बच्चा मेमना नदी पर पानी पीने के लिए जा रहे थे। आगे देखिए, बकरी को बहुत जोर की प्यास लगी थी, मेमने को भी बहुत जोर से प्यास लगी थी। दोनों नदी पर झुके। नदी का पानी शीतल था। नदी का पानी कैसा था? शीतल, यानी ठंडा था, साथ में मीठा भी था। बकरी ने खूब पानी पिया, मेमने ने भी खूब पानी पिया। बकरी पानी पीकर डकार ली। डकार मीन्स उसके मन में अघाव सा आ गया, पेट भरा गया। पानी पीकर मेमने को भी डकार आई, उसके बच्चे को भी डकार आई। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों फिर नदी पर झुक गए, यानी फिर से वापस पानी पीने लगे। पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर दोनों को पानी पीते देख चुप रही। नदी उनसे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन पानी पीते दोनों को देखकर नदी चुपचाप उनको देख रही थी। बकरी ने उठकर पानी पिया, मेमने ने भी उठकर पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। लाल आंखें, राक्षसी दिल डोल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। उसके शरीर का रक्त सा जम गया। हाँ, उसके सामने जब भेड़िया आ गया तो बकरी एकदम थम सी गई।
कि सामने इतना लाल आंखें और राक्षसी डील डॉल वाला भेड़िया सामने कौन खड़ा है। इतना डरावना उसको लगा कि हमारे अचानक सामने कौन आ गया। भेड़िया कितना डरावना होता है। मेमना भी भेड़ियों को देखकर घबरा गया। उसका बच्चा, बकरी का बच्चा, मेमने को देखकर घबरा गया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ ना सूझा। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। कौन बोल रहा है? यह भेड़िया बोल रहा है। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा, बाद में पानी पीऊंगा। कौन बोला? भेड़िया बोला। तब तक बकरी संभल चुकी थी। जब तक यह मेमना बोला कि मैं अपनी पहले भूख मिटाऊंगा और बाद में पानी पीऊंगा, तब तक बकरी संभल चुकी थी और मेमना भी संभल चुका था। आगे हम देखेंगे। छी छी, कितने गंदे हो तुम। मुंह पर मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। लगता है कि महीनों से मुंह नहीं धोया। मेमना बोला। मेमने ने क्या कहा? छी, तुम कितने गंदे हो। तुम्हारे मुंह पर मक्खियां भिन भिन आ रही हैं, मुड़रा रही हैं। भेड़िया सकपका गया, मतलब वो संकोच में पड़ गया। बंगले झांकने लगा, अपने अगल बगल बाजू को झांकने लगा, सूंघने लगा। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह धोने के लिए कसम उठा ली हो। बकरी ने बात बढ़ाई। बकरी ने क्या कहा अपने बच्चे से कि जाने दो बेटा, कि ये तो ठहरे जंगल के बड़े जानवर यानी बड़े मंत्री, और बड़े की बड़ी बातें होती हैं, उन्हें कौन समझा सकता है। भेड़िया दादा शायद मुंह धुलने के लिए कसम उठा लिए हों। उनको अपनी बड़ी बड़ी बातों में उलझाने लगे दोनों माँ बेटे। बकरी ने बात बढ़ाई। क्या बकती है? कौन बोला? यह भेड़िया बोलता है। क्या बकती है? थोड़ी देर पहले ही तो रेत में रगड़कर मुंह साफ किया। भेड़िया गुर्राया। झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो। यह कौन बोला? यह बकरी बोली कि झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते? तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। बकरी ने यह कहा। अगर तुम इतना ही अपने आप को सफाई दे रहे हो तो ठीक है, तुम नदी में झांक कर देखो तो सब सच्चाई उसमें मालूम पड़ जाएगा। हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं। यह नन्हा भला क्या झूठ बोल लेगा। मतलब भेड़िए ने क्या सोचा, अगर बकरी बोलती तो सही बात होता, लेकिन यह तो भेड़िया का बच्चा बकरी का बच्चा बोल रहा है, हो सकता सही हो ऐसा। रेत में रगड़ा था तो भी रेत में रगड़ा हो भी सकता है, पर भी गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। यानी उसने क्या कहा, यह नन्हा। भेड़िया सोचने लगा, बकरी है, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं। यह नन्हा मेमना भला क्या झूठ बोलेगा। रेत में रगड़ा था, हो भी सकता है वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। उसने क्या कहा, मैंने वहां पर अपना मुंह रगड़ा था, हो सकता वहां गीली मिट्टी की वजह से मेरा मुंह सन गया हो। ऐसे में ही उन्हें खाऊंगा तो नाहक गंदगी पेट में जाएगी। उसने ऐसा सोचा, मैं ऐसे गंदे मुंह से अगर खाऊंगा दोनों को तो मेरे पेट में गंदगी जाएगी। फिर नदी पर जाकर उसमें झांक कर देखने में भी कोई हर्जा नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाएं। भाग कर जाएंगे भी कहाँ? भेड़िए ने क्या कहा, ये हमसे भाग कर कहाँ जाएंगे, एक झपट्टे में पकड़ लूँगा। भेड़िए ने क्या कहा, अगर ये भागेंगे भी तो ये भाग कर कहाँ जाएंगे, इनको एक झपट्टे में मैं पकड़ लूँगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ बच्चों। अगली वीडियो में इसी भाग में और इसी पार्ट में, अगले पार्ट में फिर मिलूँगी। धन्यवाद।